Guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to show what places we visit in Mandi. So we have started with some temples and then some monastery, and आपको धीरे धीरे पता चलेगा वीडियो में क्या है. So please be with me in this video. And ये साल का थर्ड ट्रिप और लास्ट ट्रिप होने वाला है. So I want to be make this trip more memorable for myself. So yeah, so stay tuned. Bye bye. तो हम 2 बजे के करीब निकले थे घर से एंड 4:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे. इतना टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था. रात के 3:30 से 4:30 हम एक जाम में फंस गए थे. तो यहाँ पर हम सुंदर नगर में पहुँच गए हैं सुकेत में. एंड वहाँ पर एक महामाया टेम्पल था. वहाँ पर हम 6:15 पर पहुँच गए थे. बट आई डोंट नो क्यों वहाँ पर 6 बजे भी मंदिर बंद था. यूजुअली वैसे ओपन हो जाते हैं मॉर्निंग टाइम पर, तो इस वजह से हम नहीं वहाँ पर जा पाए. ये कुछ मंदिर की इमेजेस हैं. तो इसके बाद हम निकल गए थे रिवाल्सर लेक की तरफ. एंड ये दूर से मैंने कैप्चर किया था. एंड हमने अपना कार पार्क किया. बड़ी मुश्किल से वहाँ पार्किंग मिली थी, वो हमने गूगल पर सर्च आउट किया था. एंड वहाँ पे पार्क करने के बाद हम निकल गए थे आगे की तरफ. एंड यहाँ पर विष्णु जी के 9वें अवतार गौतम बुद्ध जी का कोई भागवत था. त्यस व्यक्तिको लागि लेख्नु भएको जसले महायानको शिक्षालाई अनुसरण गरेर. यूजुअली वैसे लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट वो जो एक वाइब जनरेट होता है उस जगह पर जहाँ पर भागवत वगैरह और होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कामिंग होते हैं. तो यस, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर रिवाल्सर लेक में इंजॉय किया. थोड़े मतलब कैप्चर वगैरह वीडियोस किए. एंड उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद हम निकल गए थे आगे की तरफ. तो यहाँ पर बेसिकली 2 प्राचीन मंदिर से हमने सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली भगवान जी को हमने पहले प्रणाम किया क्योंकि सुबह का टाइम था. हम स्टार्टिंग का जो मंदिर था उसमें तो हम नहीं जा पाए थे. तो ये 2 मंदिर थे, प्राचीन मंदिर है. यहाँ पे हमने पूजा वगैरह करके हम चले पड़े थे मोनेस्ट्री की तरफ. ये रिवाल्सर लेक जिसे तसोपेमा के नाम से भी जाना जाता है. ये मंडी के पहाड़ों के बीचों बीच रिवाल्सर लेक एक जगह है. ये जो मोनेस्ट्री है दैट इज़ बिलोंग्स टू गुरु पद्मसंभवा, जिन्होंने ये 8th सेंचुरी में बनाया था. रिवाल्सर लेक को जनरेट इन्होंने किया था. बेसिकली ये उन्हीं का ही मोनेस्ट्री है. तभी से जो बुद्धिस्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने ही इस चीज़ को संभाला है. यानी पूरी जगह जो है वो मोनेस्ट्री से ही घिरी हुई थी. हम लाइन वाइज उन चीज़ों में जा रहे थे. स्कूल से लगाकर हर जगह यहाँ पर मोनेस्ट्री थी. एंड वो तिब्बत वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. जो आर्टिस्ट्री किया हुआ है, आई एम टोटली अमेज्ड विद दैट थिंग. तो उसी रीज़न से मुझे मोनेस्ट्रीज अच्छी लगती हैं. एंड यहाँ पर ये बेल्स थी. आई डोंट नो, समटाइम्स मुझे पता भी नहीं है डायरेक्शन क्या है, बट आई थिंक शायद से मैं सही डायरेक्शन में ही हूँ. एंड यहाँ पर एक और मोनेस्ट्री थी. यहाँ पर पहले ये बेल्स थी एंड फिर अंदर छोटी सी मोनेस्ट्री थी. एंड इसका जो आउटर रूट भी था वो भी बेल्स से ही था. ये वो मोनेस्ट्री है. एंड यहीं से ही स्टेज के थ्रू हमें नीचे उतरना. यहाँ पर एक जगह पुरानी जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ देने वाले अंकल भी मिले थे. एंड ये यहाँ पर एक गुरुद्वारा था. हमने सोचा यहाँ भी हम थोड़ा चले जाते हैं, बट ये आई डोंट नो किस रीज़न से बंद था, तो हम फिर बाहर से ही वापस आ गए थे. एंड ये पूरा रिवाल्सर का व्यू वहाँ से भी है. ये है यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ. अब जाएंगे हम यहाँ. सिर्फ बिगेस्ट स्टैचू वाला जो मोनेस्ट्री मैंने आपको लास्ट में दिखाया, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं. एंड स्तूपा ऑफ गुरु रिम्पोंचे इस मोनेस्ट्री का नेम है. एंड मुझे एक्साइटमेंट ही इस पूरे स्टैचू को नज़दीक से देखने की थी. एंड यहाँ से वो कैप्चर ही नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गई मुझे. यहाँ से भी रिवाल्सर का पूरा व्यू दिखता है. सो गुरु रिम्पोंचे हु इस्टेब्लिश्ड तांत्रिक बुद्धिज्म इन तिब्बत. एंड बेसिकली उन्हीं ने ही वहाँ पर पहला मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री क्रिएट किया था, इस्टेब्लिश्ड किया था. एंड गुरु रिम्पोंचे ही पद्मसंभवा है, तो उन्हीं का है ये एक मोनेस्ट्री यहाँ पर बना हुआ है. एक और ये अंदर से भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. सो इस मोनेस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट्री थी, जो डीप डिटेलिंग थी पेंटिंग्स की, एंड जो ड्रैगन्स वगैरह बने हुए थे, तो कुछ कुछ वो रिलेट भी हो रहे थे इन स्टोरीज़ जो कि थोड़ी बहुत पता होती हैं नॉर्मली. जनरली मुझे थोड़ी बहुत जैसे पता है.
तो यहाँ पर हम टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे एक पूरा स्टैचू स्तूपा बना हुआ था गुरु रिपोंचे का। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत ये स्टैचू दिख रहा है, अदरवाइज़ ये मंदिर मतलब मॉनेस्ट्री में जाके तो दिख ही नहीं रहा था, दूर से ये पूरा एक स्टैचू दिखता है। आई थॉट कि ये यहाँ से पूरा दिखेगा बट ऐसा नहीं हुआ। बट एनीवेज ये मॉनेस्ट्री से पूरा व्यू है रिवालसर का। एंड उसके बाद हम निकल पड़े थे छोटा काशी की तरफ। एंड ये छोटा काशी का ब्रिज है, यहाँ पे हमने कुछ मोमेंट्स भी कैप्चर किए हैं। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर थे बट हम सिलेक्टेड मंदिर में जा सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो ये छोटा काशी की तरफ जाते वक्त जो मंदिर है, हमें एक और मंदिर मिला था तो हम यहाँ पर भी चले गए थे पूजा करने के लिए क्योंकि इवनिंग टाइम ही था। एंड फिर हम चल पड़े थे पंचवक्र जो छोटा काशी में मेन मंदिर है। आप सभी को भी पता होगा, तो उस तरफ हम जा रहे थे। हाँ, हम जाएंगे। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मुझे पानी से थोड़ा सा डर लगता है, तो हाँ ये थोड़ा पुल वगैरह बना हुआ था, थोड़ा डरावना था नहीं, बट बोलते हैं ना जब अंदर से फियर हो तो आपको खुद से ही डर लगने लग जाता है कि आप गिर जाओगे। तो वो थोड़ा था मुझे, तो मैं डर के गई। एंड जैसे जैसे मैं पहुंच गई थी मुझे इतना लगा नहीं डर, पर वही है ना कि आप मेंटली अगर बना हुआ है कि आपको डर लगेगा, आप गिर जाओगे, तो वो चीज़ें हो जाती है, तो उस चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। वैसे मैं खुद सोचती हूँ, मैं ज्ञान बांट रही हूँ। एंड ये मैंने थोड़ा फॉरवर्ड किया है वीडियो, ये मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी डर के मारे, बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करी है। गलती से मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो गया था। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मंदिर की तरफ। एंड यहाँ से मैंने ये पूरा व्यू कैप्चर किया है। एंड आपको भी पता है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है। जब ट्रेजेडी आई थी, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था बारिश के कारण पिछले साल, तो यस ये वही मंदिर है जिसके अंदर ये पूरा पानी में डूब गया था सीलन वगैरह। एंड वो पानी का लग रहा है कि वो इसके अंदर पानी घुस चुका था मंदिर में। ये मूर्ति पत्थर की हैंडमेड है, इसके ऊपर भस्म का लेप लगाने के बाद ये ऐसी सुंदर सी इसे बनाते हैं। एंड ये अगर आप देख रहे हो, ये सारा सीलन से थोड़ा पता लग रहा है कि इसके अंदर पानी था मंदिर के। तो कितना ज़्यादा मैजिकल चीज़ें होती है ना, मतलब ये वाओ। एंड बेसिकली सारी स्टोरी हमें मंदिर के पुजारी ने बताई थी। एंड इस मंदिर की खासियत बताई थी कितना स्ट्रॉन्ग है, जितनी भी ट्रेजेडी आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है। एंड ये मंदिर की खूबसूरती बाहर से। एंड इसके बाद अगेन मैं मोमेंट्स कैप्चर करते हुए निकल पड़ी थी नीचे नदी की तरफ। तो ये जो पत्थर थे एक्चुअली मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसमें जो वो डिज़ाइंस होते हैं ना, मुझे बहुत ये ना छोटी छोटी डिटेलिंग को मैं बहुत नोटिस करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो इस रीज़न से मैंने कैप्चर किया था। बहुत ही सुंदर लग रहे थे यार पत्थर, तो मुझे रूट ही पता नहीं चल रहा था कहाँ से जाना है। तो फाइनली मैं धरती पे पहुँचते हुए एज़ पर माई नॉलेज ये ब्यास नदी है। एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती है नज़दीक से। सो गाइज इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू, जब डिज़ास्टर आया था जुलाई अगस्त के टाइम पर, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो बाढ़ वगैरह आई थी मंडी में, तो ये वही नदी है व्यास नदी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया था और ये मंदिर इतना डूब चुका था और इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने जैसे वीडियो में भी एडप्ट किया है कि इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ मंदिर में। तो ये वैसे का वैसा, ये सारी नदी यहाँ तक उभरी हुई थी। तो ये वही मंदिर है, सी हाउ मैजिकल इट इज़। इसके बाद हम निकल पड़े थे बगलामुखी सिद्धपीठ माता मंदिर की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से माने जाते हैं। एंड शी कम्स, ये जो माता हैं ये 10 महाविद्या में से 8th नंबर पे आती है। ये बेसिकली जो मैं कैप्चर कर रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छी नक्काशी एंड इसका जो ब्यूटी थी इस मंदिर की, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से हम बगलामुखी मंदिर के बाद हम आ गए थे उसी रोड पर आधे किलोमीटर पर गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा था, वहाँ पर हम गए थे। एंड उसके बाद निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारे थे तुंगसी महादेव। उसके लिए मैंने अनदर ब्लॉग बनाया हुआ है, आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस
मंडी व्लॉग 1। सो अनदर 2 व्लॉग्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कांगड़ा एंड अनदर 2 व्लॉग मंडी के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।